नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। दोस्तों, आप लोग की एक्सट्रीम डिमांड पे कि सर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑप्शन चेन एनालिसिस शुड बी डिस्कस्ड। सो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑप्शन चेन एनालिसिस की हम लोग डिस्कस करेंगे, ऑल्दो इसको और भी रिफाइन करते चले जाएंगे आने वाले समय में। फिलहाल दोस्तों बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी की जो 15 अप्रैल की एक्सपायरी है उसके मुताबिक जो मैक्स पेन निकल करके आ रहा है, जहां पर ऐसा लग रहा है कि यहां पर क्लोजिंग होगी, वो निकल करके आ रहा है 14,450 पे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये मैक्स पेन है ऑप्शन बायर्स के लिए और बेस्ट है ऑप्शन सेलर्स के लिए। तो ये वो प्राइस होता है जहां पर एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक्सपायरी होगी, क्लोजिंग यहां पर होगी ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी। प्रेजेंट अगर निफ्टी के स्पॉट प्राइस के बारे में बात करें तो चल रहा है 14,310 और जो मैक्स पेन है वो अप्रॉक्सीमेटली 150 पॉइंट्स अप है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि हो सकता है यहां से आपको एक शॉर्ट कवरिंग और कुछ अपसाइड दिखाई पड़े, क्योंकि पुट कॉल रेशियो भी आपको ओवरसोल्ड जोन दिखा रहा है। अब पुट कॉल रेशियो क्या होता है, मैक्स पेन क्या होता है, अगर आपको नहीं मालूम है, यू मस्ट डेफिनेटली गो टू माई ऑप्शन चेन प्लेलिस्ट और वहां पर जाकर के हमारे इंपॉर्टेंट 2-3 वीडियोज हैं, उनको देखो, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। कुछ और इन्फॉर्मेशन दोस्तों जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के जहां पर आपको सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग दिखाई पड़ रही है उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो आप चार्ट तो आपके सामने है, हम लोग उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। हम लोग बात करेंगे क्या क्या सपोर्ट जोन निकल करके आ रहे हैं। फिलहाल दोस्तों बात करें अगर सपोर्ट जोन की, तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन जो निकल करके आ रहे हैं 31,500 एंड देयर आफ्टर जो नीचे का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है वो है 29,900। तो 29,900 और 31,500 के आसपास आपको एक शानदार रेंज दिखाई पड़ रही है जिसके बीच में ट्रेडिंग हो सकती है। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूं, मैं आपको लेवल्स मॉर्निंग में बताऊंगा, बिकॉज दे विल बी फ्रेश लेवल्स, दे विल बी बेस्ड ऑन दी मार्केट सिनेरियो। तो मैं आपको ये एक ब्रॉड इनपुट है, इसको हम लोग और भी रिफाइन करते रहेंगे आने वाले समय में। जो चीज़ चौंकाने वाली है और जो चीज़ आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए वो है एफआईए डीआईए डेटा को। एफआईएज ने ज़बरदस्त करी है बिकवाली ऑफ 1746 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स, जबकि डीआईआईज ने करी है बहुत ही मिनिस्क्यूल बाइंग। अब उन्होंने बाइंग करी है 232 करोड़ की। अब 1746 के ह्यूज सेल ऑफ के सामने डीआईआईज के 232 करोड़ की बाइंग को मिनिस्क्यूल ही कहा जाएगा, जिसकी वजह से आपको मार्केट में इंटेंस सेल ऑफ दिखाई पड़ा। दोस्तों आज मेरे जितने भी मेंबर्स हैं सभी को मैंने ये बात मॉर्निंग में बताई थी कि जनरली आज आज इतनी तेज़ी से सेल ऑफ हुआ था स्टार्टिंग में कि ऑप्शन के प्राइसेस में सारा का सारा चीज़ें फैक्टर इन हो गया था। मतलब सारे जो डाउन साइड थी वो फैक्टर इन हो गई थी। अब 20, 30, 40% के अगर आपको लगता है 20% के प्रॉफिट के लिए आप इतनी बड़ी रिस्क लेना चाहते हैं तो फिर बात अलग है, क्योंकि मॉर्निंग में स्टार्टिंग में ही प्रीमियम इतने ज़्यादा कॉस्टली हो गए थे, उसमें पूरी की पूरी फॉल इतनी ज़्यादा फैक्टर इन हो गई थी कि उसमें ज़्यादा प्रॉफिट करने के चांसेस थे ही नहीं, बल्कि स्टॉप लॉस हिट करने के और लॉसेस करने के चांसेस ज़्यादा थे। इसलिए दोस्तों मैंने आज मॉर्निंग में अपने मेंबर्स को निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए मना किया हुआ था। तो आप लोग ने अगर टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन नहीं किया, यू मस्ट ज्वाइन दैट, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसमें टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूँ। फिलहाल बात करें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ उसके बारे में, तो अगर आप ऑब्जर्व करें निफ्टी 50 का इंट्राडे चार्ट, तो मॉर्निंग में गैप डाउन ओपनिंग हुई। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद 15 मिनट्स में, इनिशियल 15 मिनट्स में इतना इंटेंस सेल ऑफ हुआ कि निफ्टी 50 फ्रॉम 14,800 लेवल जा करके खड़ा हो गया 14,350 के आसपास। अब 14,000 इफ नॉट 350 एटलीस्ट अराउंड 410, 420। तो दोस्तों इतना ज़बरदस्त सेल ऑफ अगर आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट से मिल जाएगा तो जो प्रीमियम के प्राइसेस है, पुट के प्रीमियम प्राइसेस इतने ज़्यादा महंगे हो जाएंगे कि आपको उसमें देयर विल नॉट बी मच स्कोप ऑफ अर्निंग। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि 15 मिनट्स के बाद मार्केट गिरती चली गई। अगर आप देखें तो हाफ एन आवर मार्केट ने रिकवरी भी शो करी। सो अगर आपने यहाँ पर पुट ऑप्शन बाय भी किया होगा तो आपको इमीडिएटली आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो एज अ बिगिनर दोस्तों आपको इतने डीपर स्टॉप लॉसेज रखना रिकमेंड नहीं किया जाता है, क्योंकि लॉस ऑफ कैपिटल हो सकता है। इसलिए जब कभी भी आपको बहुत ज़बरदस्त मार्केट में गैप डाउन दिखाई पड़े और इसके बाद इनिशियल 15 मिनट्स में ही मार्केट ड्रॉप हो जाए तो बेहतर है कि अपने आप को साइड लाइन्स में रखिए, सीखिए, देखिए, ऑब्जर्व करिए और अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स को डिप्स पे बाय करिए।
सिमिलर यही चार्ट आपको निफ्टी बैंक में भी दिखाई पड़ा। इमीडिएट जैसे ही मार्केट खुली उसके बाद ज़बरदस्त गैप डाउन के बाद में इनिशियल 15 मिनट्स में इतनी तेज़ी से मार्केट गिरी कि उसके बाद पुट प्रीमियम्स इतने महंगे हो गए थे कि आई ऑल्सो कुड नॉट मस्टर द करेज टू बाय देम। तो अगर आप देखें उसके आधे घंटे मार्केट में बाइंग होती रही। तो अगर जिन लोगों ने यहाँ पर पुट ऑप्शन बाय किए होंगे उनके स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे। जो लोग मेरी बात से जो मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बता सकते हैं। अदरवाइज जो लोगों ने आज ट्रेड लिया होगा इनिशियल 15 मिनट्स में डेफिनेटली उनके स्टॉप लॉसेस हिट हुए होंगे, क्योंकि लास्ट में हाफ एन आवर में जो ये रिकवरी आई है उसके चलते आपके स्टॉप लॉसेस डेफिनेटली हिट होना तय है। और उसके बाद अगर आपने फिर से मस्टर किया होगा करेज तो इमीडिएटली हाफ एन आवर के बाद में फिर से एक ग्रीन कैंडल बनी है जो कि आपको निफ्टी बैंक में बहुत बड़ा पैसा बनाने में थोड़ा सा डाउट पैदा कर रही थी। इसलिए दोस्तों एज अ बिगिनर ये चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। इतना ज़बरदस्त सेल ऑफ होने का कारण क्या था दोस्तों? इतना ज़बरदस्त सेल ऑफ होने का कारण था जो 1700 प्लस स्टॉक्स जो कि एनएसई में लिस्टेड है, 1700 प्लस स्टॉक्स, उनमें से 1600 प्लस स्टॉक्स वर फॉलोइंग। सो यू कैन अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ सेल ऑफ मार्केट वाज अंडरगोइंग। मतलब 95% स्टॉक्स गिर रहे थे और मात्र 5% के आसपास स्टॉक्स वर गेनिंग। तो जो कि आपको दिखाता है मार्केट में कितना ज़बरदस्त सेल ऑफ हो रहा था। और सबसे ज़्यादा धुलाई हुई है मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स के स्टॉक्स की और निफ्टी बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स। दोस्तों अगर जिन लोगों ने मेरी मॉर्निंग अपडेट देखी है, मैंने बताया था कि आपको सबसे ज़्यादा टर्ब्यूलेंस, सबसे ज़्यादा फॉल, सबसे ज़्यादा क्रैक दिखाई पड़ेगा निफ्टी बैंक में, बैंकिंग स्टॉक्स में, क्योंकि उन पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा लॉकडाउन का। अदरवाइज जो थोड़ा सा कम पिटे, ऐसा नहीं है पिटे नहीं है, थोड़ा सा कम पिटे वो थे निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स के लार्ज कैप स्टॉक्स, लेकिन धुलाई उनमें भी कायदे की हुई है। सबसे ज़बरदस्त स्टॉक जिनको सबसे ज़्यादा कूटा गया है वो है टाटा मोटर्स, 10%, माय गॉड 10%। इसके अलावा टॉप लूजर्स में बजाज फाइनेंस तो रेस कर रहा था 10 लोअर सर्किट के, लेकिन जिसने भी सोचा होगा कि लोअर सर्किट के नीचे चला जाएगा बैंक बजाज फाइनेंस, तो दोस्तों ये चीज़ मैंने अपडेट भी करी थी कि बजाज फाइनेंस जैसा स्टॉक अगर 10% के लोअर सर्किट के आसपास जाता है तो एक फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी ही होगी। फिलहाल आई डोंट नो आप लोगों ने बाय किया कि नहीं बाय किया, लेकिन कुछ लोगों ने डेफिनेटली बाय किया होगा। इंडसइंड बैंक, अडानी पोर्ट्स वर दी अदर टॉप 2 लूजर्स ऑफ टॉप 4। कोरोना और कोविड केसेस बढ़ेंगे तो ऑफकोर्स टॉप गेनर्स होंगे फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स, जिसमें कि डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, डिवीज लैब और दी टॉप 3 गेनर्स ऑफ निफ्टी 50। इसके अलावा दोस्तों एफएमसीजी सेक्टर एक डिफेंसिव बेट होता है, आईटी सेक्टर के स्टॉक्स थोड़ा डिफेंसिव बेट होते हैं, तो वहाँ पर भी आपको थोड़ी सी बाइंग दिखाई पड़ी। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो सिर्फ इंडिया में ही ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। अगर आप बात करें ग्लोबल मार्केट्स की तो ग्लोबल मार्केट्स पॉइज्ड हैं, मतलब न ज़्यादा तेज़ी न ज़्यादा गिरावट, क्योंकि जो हाई वैल्यूएशन इंडियन स्टॉक मार्केट की है वो और दुनिया में कहीं ज़्यादा नहीं है। जिस प्रकार का प्राइस टू अर्निंग रेशियो चल रहा है, जिस प्रकार का मार्केट में बुलिशनेस कंटिन्यू थी, तो ये जो थोड़ा मोड़ा फ्रॉथ है वो छटना ज़रूरी था और वही हो रहा है। तो दोस्तों मुझे तो कभी कभी मतलब जैसे कि मैंने एक बार पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, कभी कभी मुझे लगता है यार किसी ने डेफिनेटली इंडिया को ये कि इंडिया में वैक्सीनेशन भी हो रहा है, इंडिया में आत्मनिर्भर भी चल रहा है, इन लोगों को थोड़ा इंजेक्शन दो। तो कुछ ऐसा मुझे कभी कभी वाइल्ड थॉट्स हैं मेरे, ये जरूरी नहीं है ये सच हो, लेकिन मुझे लगता है कोई ना कुछ किसी न किसी की साजिश हो गई हमारे अगेंस्ट। नेवरदलेस दोस्तों बात करें इंपॉर्टेंट डेटा की, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की, तो आपको पता होना चाहिए CPI और IIP का डेटा आना था, वो भी बड़ा डिसअपॉइंटिंग आया है। CPI इन्फ्लेशन आया 5.52% वर्सेस 5.03% जो कि फेब में आया था। इसके अलावा दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट और गुड न्यूज़ भी हैं, जैसे कि मुथूट फाइनेंस की। मुथूट फाइनेंस ने अनाउंस किया है इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹20 पर शेयर। तो अगर आपके पास मुथूट फाइनेंस है तो बढ़िया है, उसको होल्ड करिए, आपको डिविडेंड मिलेगा। डॉक्टर रेड्डी की दोस्तों ये न्यूज़ मैंने आपको काफ़ी दिनों पहले से अपडेट करता रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे, कि गवर्नमेंट अप्रूव कर सकती है, गवर्नमेंट अप्रूव कर सकती है। और फिलहाल आज गवर्नमेंट ने अप्रूव किया रशियन वैक्सीन स्पुटनिक 5। तो क्या स्पुटनिक 5 ही तो नाम है ना, तो स्पुटनिक वैक्सीन को इमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूव कर दिया गया है, जिसके चलते आज डॉक्टर रेड्डीज वॉज फ्लाइंग। 5% के आसपास जम दिखाई पड़ी आज की वीक मार्केट में भी। अडानी पोर्ट ने, ऐसा न्यूज़ आ रही है कि अडानी पोर्ट ने फ्लिपकार्ट के साथ टाई अप कर लिया है। अब फ्लिपकार्ट की सर्विसेज तो समाव मुझे पसंद नहीं है, लेकिन वो तो वही बात हो गई नहीं, अडानी पोर्ट मुझे पसंद है और फ्लिपकार्ट मुझे पसंद नहीं है। अब भगवान जाने क्या होने वाला है दोनों का। नेवरदलेस लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन अडानी पोर्ट अपने पोर्टफोलियो में अगर है तो उसको रखिएगा, फ्लिपकार्ट के चक्कर में उसको बेच मत दीजिएगा। नॉट सो गुड न्यूज़ दोस्तों, लॉकडाउन की जो न्यूज़ हैं वो अभी भी चल रही हैं, अभी भी कंटिन्यू है। अगर बात करें कर्नाटका चीफ मिनिस्टर की, तो उन्होंने वार्निंग दी है अपने सिटीजन्स को, अपने स्टेट सिटीजन्स को, कि भाई आप लोग अगर नहीं सुधरेंगे, नहीं मानेंगे, तो हम लॉकडाउन लगाने के लिए पूरी तरह से
कारगर हैं, पूरी तरह से प्रयासरत हैं और हम लोग लॉकडाउन लगाएंगे, तो दोस्तों इट्स नॉट अ वेरी हेल्दी साइन, नॉट अ वेरी गुड साइन. आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू रिफ्रेन फ्रॉम वेंचरिंग आउटसाइड, स्टे एट होम, एंड जब जरूरत है तभी जाएं. इसके लिए दोस्तों इंजीनियर्स इंडिया में म्यूचुअल फंड्स ने अपने स्टेक को रिड्यूस किया है फ्रॉम 13.36% टू 7.65%, जो कि ऑलमोस्ट आधा हो गया. तो नॉट अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर इंजीनियर्स इंडिया शेयर होल्डर्स. इसके अलावा दोस्तों ऐसी न्यूज़ आ रही थी बीच में कि सऊदी अरामको की रिफाइनरी में 10 ड्रोन्स ने अटैक किया है. अगेन ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से पूरे ग्लोबल सिनेरियो में ग्लोबल क्रूड प्राइसेस पे इफेक्ट पड़ सकता है. तो आई डोंट नो ये न्यूज़ कब तक कहाँ तक सही थी, लेकिन ऐसी न्यूज़ थी मार्केट में. इसके अलावा नोम्यूरा, जो कि एक ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने इंडिया के FY22 के ग्रोथ प्रोजेक्शन को रिड्यूस किया है बिकॉज ऑफ द सेकेंड वेव. और दोस्तों अगर बाई चांस सेकेंड वेव का एग्रीवेशन जिस तरह से बढ़ रहा है, अगर ये एग्रीवेट हो जाता है तो ये जो एस्टिमेट है ना, ये और भी ज़्यादा डाउन आने लगेंगे, जिसकी वजह से आपको मार्केट में सेल ऑफ और भी ज़्यादा दिखाई पड़ सकता है. सो शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड. अपनी ट्रेडिंग बेट्स को थोड़ा लाइट रखें. इसके अलावा अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में सिर्फ ब्लू चिप क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स ही रखें. उसके लिए दोस्तों मैंने आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, कहीं भी गलत ना फंसें, उसके लिए WSG स्टार SIP और ऑल वेदर SIP के मैंने लिंक्स आपको ऑलरेडी दे रखे हैं इन माई टेलीग्राम चैनल एज वेल. यू कैन बाय देम, दे आर द ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू चिप स्टॉक्स. और जब मार्केट गिर रही होगी वो लोग या तो गिरेंगे नहीं या तो बिल्कुल थोड़ा गिरेंगे एज कंपेयर टू मार्केट. सो यू मस्ट ऑलवेज इन्वेस्ट इन ब्लू चिप स्टॉक्स इन सच काइंड ऑफ सेल ऑफ. आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा. पसंद आया तो स्मैश करें लाइक बटन, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है टू compile this video for you. I hope you liked it. Bye bye for now.